बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, सामीन, हाज़रीन और मेरे नाक़दीन। मेरा नाम है अख्तर तज़ीन और हम बात कर रहे हैं प्रोग्राम सीन विद तज़ीन के साथ। जो सियासी सूरत हाल है मुल्क में और ख़ास तौर पर रावलपिंडी, इस्लामाबाद में और वज़ीराबाद के हवाले से और इमरान ख़ान साहब के जो लॉन्ग मार्च है उसके मुतल्लिक़ इस हवाले से सारी बातें इस वक्त हो रही हैं कि क्या होने जा रहा है। और कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस भी आज हो रही है, उसके अंदर से क्या बरामद होता है वो भी हम बैठे हुए हैं इंतज़ार में। सूरत हाल ये है कि FIR दर्ज हो गई है। ये बहुत बड़ा सवाल था। इमरान ख़ान साहब ने भी इस पे बात की कि मैं साबिक़ वज़ीर आज़म हूँ, पंजाब में हमारी हुकूमत है, लेकिन मैं FIR दर्ज नहीं करवा सकता। और उस FIR के इंदराज में क्या मसाइल थे ये भी बिल्कुल वाज़ेह हो चुके हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वज़ीर दाखिला पाकिस्तान और ज़्यादा हसास जो मामला था वो था मेजर जनरल फैसल नसीर के हवाले से, जो कि ISI में डिप्टी आप कह सकते हैं डायरेक्टर जनरल हैं, बड़े हसास शोबे के। और उनका नाम दे रहे थे इमरान ख़ान साहब, जो कि एक इंतहाई, मैं समझता हूँ कि पता नहीं उनके पास अब क्या सबूत हैं जिसकी बुनियाद पर इतना ज़िम्मेदार आदमी, पाकिस्तान का साबिक़ वज़ीर आज़म और 4 सूबाई हुकूमतों का जो इंचार्ज है, वो जब ISI के एक हाज़र सर्विस मेजर जनरल टॉप रैंकिंग ऑफिशियल का नाम लेगा कि इसने मेरे ऊपर ये हमला करवाया है, तो आप जान सकते हैं, आप समझते हैं कि इसकी कितनी रेपरकशंस होंगी, यानी इसकी कितनी गूंज सुनाई देगी। और ये गूंज कहाँ से सुनाई देगी? सबसे पहले हमारे हमसाया मुल्क भारत से। भारत जो कि भारत के यहाँ मामूली सा कोई वाक़या भी हो जाए तो वो मिनट नहीं लगाता बल्कि सेकंड नहीं लगाता पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाने में और ISI को बदनाम करने में। और यहाँ पे नौबत बाईं जा रसीद के हमारे साबिक़ वज़ीर आज़म न सिर्फ ISI बल्कि ISI के एक टॉप रैंकिंग ऑफिशियल का नाम वो इसरार करते हैं कि ये FIR में दो। नतीजा वही था कि वो रुक जानी थी बात, चाहे आप जो कुछ भी हैं। बहरहाल हमारे मुल्क की अंदरूनी बैरूनी सलामती की जो ज़ामिन एजेंसी है, जो ज़ामिन इदारा है, उसके किसी मामूली छोटे से छोटे अहलकार का नाम भी देते हुए सोचना पड़ता है हमें, चे जाए कि आप टॉप रैंकिंग ऑफिशियल का नाम इस तरह देना शुरू कर दें कि वो पब्लिक हो जाए। और FIR में तो खैर नाम नहीं आया, ना उनका, ना वज़ीर आज़म का, ना वज़ीर दाखिला का। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि इमरान ख़ान साहब, आप आखिर आपने क्या पाया? आप फिर पहले तो आप उनका नाम लेते रहे, सोशल मीडिया पे आम हो गया, पब्लिक हो गया, इंडिया तक पहुंच गया। इंडिया के चैनल जो हैं वो तो उन्होंने तो अन्नी मचाई हुई है। और फिर सुप्रीम कोर्ट में आप गए जी, FIR रजिस्टर करें। सुप्रीम कोर्ट से जो हुक्म आया और उस पर जो FIR दर्ज हुई वो शेयर हो चुकी है और मैंने पढ़ी भी है। उसमें ना तो इन 3 आला हुकाम का नाम है बशमूल मेजर जनरल साहब के, उनके नाम नहीं हैं। और दूसरा जो मुल्ज़िम है वो वही नवीद उसमें लिखा गया है जिस नवीद का एतराफ़ आ चुका है। तो अब यहाँ पे ये सवाल पैदा होता है कि इतना हंगामा आपने क्यों किया इमरान ख़ान साहब? क्यों आपने नाम लिया हमारे मुल्क के हसास तरीन इदारे के एक आला अफसर का, एक ज़िम्मेदार अफसर का? आखिर आपको हासिल क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट का ये ज़ाहिरी बात है कि सुप्रीम कोर्ट FIR रजिस्टर करने का तो हुक्म दे सकती है। सुप्रीम कोर्ट कभी भी ये हुक्म नहीं दे सकती कि वज़ीर आज़म का नाम भी शामिल करो, वज़ीर दाखिला का भी करो और ISI के आला अफसर का भी नाम शामिल करो। वो कभी ऐसा नहीं हो सकता। जब पंजाब में परवेज़ इलाही साहब की हुकूमत बनी थी तो उस वक्त मैंने लिखा था और बोला था कि इमरान ख़ान साहब, आप परवेज़ इलाही साहब को ले आए हैं, अब हम देखेंगे कि ये कैसे चलती है। ये सांझे की हंडिया बीच चौराहे में फूटेगी और हम देखेंगे कि आपके दरमियान क्या वर्किंग है। क्योंकि हमें पता था
कि परवेज़ इलाही साहब का मिजाज और है, इमरान खान साहब की सियासत और है, तबीयत और है, बुज़दार और इमरान खान की वर्किंग और है, और परवेज़ इलाही और इमरान खान की वर्किंग और होगी। और हमें ये पता था कि इमरान खान साहब सारा अपना सियासी बयानिया बना रहे हैं मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, जबकि चौधरी बरादरान, परवेज़ इलाही साहब, शुजात साहब, उन्होंने कभी भी ऐसी सियासत नहीं की कि जिससे मिलिट्री पर ज़रा सा भी हर्फ आए, ज़रा सी भी आँच आए। लिहाजा हमें उसी वक्त वो मंज़र नज़र आ गया था जो पाकिस्तान के बाकी लोग अब देख रहे हैं कि इमरान खान की हुकूमत सूबे में, वज़ीर आला उसका इत्तेहादी, PTI की हुकूमत और इमरान खान पर हमला और उसकी FIR ही दर्ज नहीं हो रही। तो इसमें बहुत सी चीज़ें हैं, समझने की निशानियां हैं। अल्लाह ताला कहता है कुरान पाक में कि मैं बैनात भेजता हूँ तुम्हारे लिए। बैनात का मतलब है खुली निशानी, यानी जो बिल्कुल वाजे कर दे हर बात को, ताकि तुम ये बाद में ये ना कहो कि जी सानू तो किसी ने दस्या ही कोई नहीं सी, सानू हमें तो खबर ही ना हुई। तो अब इस मौका पर तवक्को ये की जा रही थी कि इमरान खान साहब जो हैं वो अब अपना सियासी बयानिया कुछ बेहतर करेंगे और अपने जो लॉन्ग मार्च है उसके ऊपर नज़रसानी करेंगे, जो लॉन्ग मार्च वाकई खूनी साबित हो चुका है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और उन्होंने कहा जी लॉन्ग मार्च दोबारा जारी होगा। और फिर 7 नवंबर की शाम जो कुछ यहाँ पे रावलपिंडी में हुआ, ये फैज़ाबाद में हमारे दफ्तर से ये चंद गज़ के पीछे नवाज शरीफ पार्क है, जिसके सामने अभी भी, अब आज 8 नवंबर हो गई है, 2 दिन हो गए हैं, सड़क के दोनों जानब बड़ी बड़ी कैनोपियाँ लगा के तो वहाँ पे PTI के लोग बैठे हुए हैं। एहतजाज उनका हक है, लेकिन एहतजाज का एक तरीक़ाकार है। अब ये कैनोपियाँ लगा के इन्होंने रावलपिंडी की इकलौती जो मेन सड़क है वो बंद कर रखी है। इसका नतीजा ये हो रहा है कि बेशुमार लोग अपने कामकाज पे नहीं पहुंच रहे, एम्बुलेंसों को प्रॉब्लम आ रही हैं, और मरी रोड, नवाज शरीफ पार्क के दोनों साइड पे जो अतराफ़ में जो महल्ले हैं वहाँ पे गाड़ियों की लाइनें लगी हुई हैं और महल्लेदार भी तंग आए हुए हैं, गलियाँ भी तबाह हो रही हैं, वहाँ पे जो मेन हॉल वगैरह लगे हुए हैं वो भी तबाह हो रहे हैं और लड़ाइयाँ झगड़े भी हो रहे हैं। तो ये सूरत हाल है इस वक्त मुल्क की। अब पिंडी में इन लोगों को सड़क से उठाने वाला कोई भी नहीं है, क्योंकि पिंडी पंजाब में आता है और यहाँ पे PTI की अपनी हुकूमत है। और दोनों शहरों के अवाम जो हैं वो इस वक्त इंतहाई परेशान हैं। 2 दिन से यहाँ पे आज आम तातील कर दी गई थी स्कूलों में इसी हंगामा राई की वजह से। गुज़श्ता रात PTI ही का एक कारकुन नवाज शरीफ पार्क के सामने खंबे पे चढ़ा और ऊपर जाके उसने तार पकड़ लिए, 11,000 kV के तार। उनको जब पकड़ लिया जाता है तो उसी वक्त बंदे की जान निकल जाती है। फिर उसको आग लग गई ऊपर और ऊपर से वो धड़ाम से नीचे गिरा और जाम बहक हो गया। पता नहीं कौन था, लोग कहते हैं कबायली इलाके से आया था। एक ये बड़ा मसला है, मैंने लिखा भी है कि इमरान खान के साथ जो लोग आ रहे हैं उनमें लाहौर से वो चले हैं तो ये पंजाब या सेंट्रल पंजाब के लोग नहीं हैं। इनमें बहुत बड़ी तादाद अफ़गानियों की है और इनमें बहुत बड़ी तादाद साबका फाटा के इलाकों की है और KPK के इलाकों की है। अब अफ़गानी जो हैं इस्लामाबाद में वो अपने मुजाहरे कर चुके हैं, सैकड़ों की तादाद में हैं इस्लामाबाद में, पहले से मौजूद हैं। उधर से इमरान खान साहब के साथ जब ये आएंगे लॉन्ग मार्च में तो फिर इस्लामाबाद का और रावलपिंडी का मंजरनामा क्या होगा, ये सोचकर हर जो बाहिस इंसान है वो परेशान हो जाता है। अब कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की तरफ नज़रें लगी हुई हैं, देखते हैं कि उनकी तरफ से क्या सामने आता है। और इस वक्त रावलपिंडी इस्लामाबाद में एक लॉकडाउन जैसी सूरत हाल है। बहुत से इलाकों में ट्रैफिक चल रही है बिलाशुबा, लेकिन ये जो कैनोपियाँ यहाँ पे लगी हुई हैं मरी रोड के ऊपर, मरी रोड का मतलब है कि पिंडी 90% पिंडी ब्लॉक और पिंडी से इस्लामाबाद जाने वाली ट्रैफिक जो है 90% उसको ब्लॉक कर दिया जाए। और ये अब कब उठाई जाती हैं, क्या आर्मी इसमें एक्शन में आती है, और आर्मी जब एक्शन में आती है तो उसके रद्द अमल में ये लोग क्या करते हैं,
ये सोच सोच कर हर पाकिस्तानी जो है वो परेशान है। अल्लाह पाक से दुआ है कि वो इमरान खान साहब के दिल में ये ख्याल डाले कि जो भी सियासत है उनकी, आखिर वो इतने परेशान क्यों हैं, इतने झुंझलाए हुए क्यों हैं। उनके पास अब भी 4 हुकूमतें हैं, पंजाब की हुकूमत है, KPK की हुकूमत है, GB की हुकूमत है, आज़ाद कश्मीर की हुकूमत है, और कौमी असम्बली के अंदर उनके पास सबसे ज़्यादा सीटें हैं। वो क्यों नहीं कौमी असम्बली में आकर बैठते, और वो क्यों नहीं अपनी सियासत और अपनी तब्दीली का एजेंडा पंजाब में, जो 60% पाकिस्तान है, पंजाब में और KPK में और GB में और AJK में क्यों नहीं आगे बढ़ाते। और AJK में अगर उनकी हुकूमत है तो उनके ऊपर मसला जम्मू कश्मीर की भी ज़िम्मेदारी आयद होती है। आज़ाद कश्मीर जो है बेस कैंप है तहरीक आज़ादी कश्मीर का, लेकिन वो तो उल्टा जो इंडियन नैरेटिव है उसको स्ट्रांग कर रहे हैं, पाकिस्तान मिलिट्री पे और ISI पे इल्ज़ाम तराशी करके। तो ये इंतहाई नागुफ्ता सूरत हाल है पाकिस्तान के एक बड़े लीडर की तरफ से। हम उनको बड़ा लीडर मानते हैं, वो बहुत मकबूल तरीन भी हैं, लेकिन मकबूलियत और चीज़ है और माकूलियत दूसरी चीज़ है। बदकिस्मती से उनकी गुफ्तगू में और उनके मुतालबात में सबसे ज़्यादा जो फ़क़दान है वो माकूलियत का है। मकबूलियत तो है मगर माकूलियत कोई नहीं है। अल्लाह पाक सबको हिदायत दे, इस पाकिस्तान में अमन, सियासी इस्तेहकाम और तरक्की में अपना किरदार अदा करने की तौफीक दे। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।